अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आजकल कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने प्राइवेट पार्ट के साइज़ को लेकर के। प्राइवेट पार्ट के साइज़ का श्रिंक हो जाना, छोटा और पतला हो जाना, ये आजकल बहुत कॉमन भी है, क्योंकि कुछ डिज़ीज़ की वजह से भी ऐसा होता है और कुछ अपनी गलत आदतों की वजह से भी ऐसा होता है। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि उसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो कोई बीमारी भी नहीं होती है। उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कहीं आपको इसको लेकर के कन्फ्यूज़न तो नहीं है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो छोटा और पतला हो गया है और सच में वो कोई परेशानी नहीं है, बट आप उसको लेकर के परेशान हो रहे हैं। और अगर सच में वो परेशानी है तो वो किस तरीक़े से आप उसको पहचान सकते हैं, किस तरीक़े से उसको जान सकते हैं और किस तरीक़े से कुछ ऐसी दवाएं हम बता देंगे कि जिनका इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BU MS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज़, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। हमारी प्रैक्टिस ये सायरा हेल्थ केयर पर होती है, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, प्राइम लोकेशन पर है। ये सेंटर सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का और मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर यूनानी आयुर्वेद की दवाओं के थ्रू प्रॉपर क्यूरेबल ट्रीटमेंट आप लोगों को दिया जाता है। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है, आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या इनफर्टिलिटी है, तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में प्राइम लोकेशन पर सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आसानी से टहलते हुए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। बाकी अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप डायरेक्टली हमसे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आज की इस वीडियो है में हम आप लोगों को बता रहे हैं, दो चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि प्राइवेट पार्ट में जो श्रिंकेज होता है, जो पतलापन होता है, वो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका प्राइवेट पार्ट में श्रिंकेज हो गया है, पतलापन हो गया है, छोटापन हो गया है, कैसे आप इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो लोग परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर के और उनको वो परेशानी होती नहीं है, तो वो कैसे आप उसको पता कर सकते हैं कि क्या सच में आपको ये परेशानी है कि नहीं है। एक और चीज़ इसमें एक परेशानी होती है कि ये कर्वेचर हो जाता है इसमें, है ना। एक तो पेरोनीज डिजीज़ होती है, वो एक तो अलग होती है, लेकिन इसके पेरोनीज के अलावा भी इसमें जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ होते हैं कि वो कहीं से या तो दब जाता है पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में स्पेशली जड़ की तरफ जो है वो जो है पतला हो जाता है, वहाँ से दबा हुआ फील होता है, या फिर किसी पार्ट में कहीं से जो है वो मुड़ जाता है, जिसको हम लोग कर्वेचर कहते हैं। तो ये भी बहुत कॉमन है। तो बेसिकली बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जो आते हैं यहाँ पर, वो ये कंप्लेन करते हैं कि जब नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में होता है, वो ये कहते हैं कि प्राइवेट पार्ट उनका जो है बिल्कुल सिकुड़ जाता है, छोटा बच्चों की तरह हो जाता है। जब उनसे हिस्ट्री ली जाती है तो ये चीज़ कंफर्म होती है कि ये बात कर रहे हैं नॉन इरेक्टाइल कंडीशन की। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ होता है वो छोटा ही होता है, वो सिकुड़ा हुआ बच्चों की तरह छोटा जैसा ही फील होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस तरह का हो जाना ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अगर सिर्फ इस वजह से आप परेशान हैं कि नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ है आपका वो छोटा है, पतला है ना, तो उसको ले करके अगर आप परेशान हैं तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करिए आप। ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये कोई डिज़ीज़ नहीं है। नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में ऐसा ही होता है। वो अलग बात है कि कुछ लोगों को ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ऐसा ही होता है। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, आप इसको नज़रअंदाज करिए। बीमारी तब होती है जब आपको हार्ड इरेक्शन भी आता है, इंतशार जिसको कहते हैं हम लोग, इंतशार भी हो जाता है, मतलब स्टैंडिंग हो गई, हार्डनेस और सख्ती प्रॉपर हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट पार्ट का साइज़ जो होना चाहिए या पहले जो होता था वो अब अचीव नहीं हो रहा है आपको, अब उस तरह का साइज़ नहीं हो रहा है। 4 से 5 इंच का साइज़ नॉर्मल होता है, 4 से 5 इंच का साइज़ नॉर्मल होता है।
अगर इस लेंथ को नहीं पहुंच रहा है, इंतशार होने के बाद, तनाव होने के बाद, इरेक्शन आने के बाद, सख्ती और हार्डनेस होने के बाद, तो फिर ये परेशानी ये कहलाती है कि आपको श्रिंकेज हो गया है, प्राइवेट पार्ट में पतलापन या छोटापन आपको हो गया है ना। अब ये परेशानी है, सच में ये परेशानी बहुत चीज़ों की वजह से आपके अंदर हो सकती है। नंबर 1 जो सबसे कॉमन है वो है मास्टरबेशन। जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं उन लोगों में ये परेशानी होती है, बहुत कॉमन है। इसके अलावा 2 चीज़ें और, जिन लोगों में स्पर्मेटोरिया की परेशानी होती है, जिसको हम लोग धात रोग कहते हैं, जरियान मनी कहते हैं, है ना, तो धात रोग की वजह से भी ये परेशानी का हो जाना बहुत कॉमन है। तीसरे नंबर पे नाइटफॉल, जिन लोगों में जो है एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिसेंस या स्वप्नदोष कहते हैं, कसरत एहतिलाम कहते हैं इसको उर्दू में, यूनानी में। तो कसरत एहतिलाम की शिकायत से अगर आप गुज़रे हैं, प्रीवियसली बहुत ज़्यादा एहतिलाम आपको हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर इस तरह के श्रिंकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये बिल्कुल कॉमन है, ऐसा देखा गया है। तो अगर ऐसी परेशानी से आप सफ़र कर रहे हैं और इरेक्शन होने के बाद आपका जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ है पहले जैसा अचीव नहीं हो रहा है, पहले जैसा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, पहले जैसा साइज़ जितना बड़ा और लंबा होता था उतना नहीं होता है, तो ये बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए एक तो ये कि जो इस तरह की डिजीज़ेज़ अगर अभी भी हैं आपके अंदर, या आदत अभी भी है आपके अंदर मास्टरबेशन की, तो पहले तो उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको अभी भी नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या अभी भी स्पर्मेटोरिया हो रहा है, तो उसको क्योर करना पड़ेगा, और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक अलग चीज़ है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप मास्टरबेशन भी छोड़ चुके हैं, आपको नाइटफॉल की भी शिकायत अब नहीं है और स्पर्मेटोरिया की भी शिकायत अब नहीं है, लेकिन जो कमी आ गई आपके प्राइवेट पार्ट में उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत नहीं है, कुछ सपोर्ट आपको देना है और कुछ मेडिसिन से सपोर्ट लेना है। आपको जो देना है सपोर्ट वो है कीगल एक्सरसाइज। आपको कीगल एक्सरसाइज कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पर करनी है। हमारी जो वीडियो है कीगल एक्सरसाइज की वो आपको मिल जाएगी, हम भी आई बटन पर उसको जो है अभी लगा देंगे, तो आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं कीगल एक्सरसाइज बाय डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी, ये आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको आसानी से हमारी वेबसाइट हमारी जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि कीगल एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है, आप वो एक्सरसाइज करेंगे। मेडिसिन वाला पार्ट हम आपको बता देते हैं। इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो है वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108। 108 नंबर का जो नुस्खा है हमारा वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके लिए आप उसका इस्तेमाल करेंगे, एक चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करना है आपको, और 2 महीनों तक आपको डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो ऑयल है उस ऑयल को पूरे पार्ट पर लगाना है, आपको अप्लाई करना है। ये सिर्फ लगा करके छोड़ना है, आपको मसाज कुछ नहीं करनी है। इस ऑयल का मकसद है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, आपकी जो वेंस जो मतलब कंप्रेस हो गई हैं, जो नसें दब गई हैं, उनमें सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है ये, और जो दब गई हैं नसें उनको सही करता है, जो कंप्रेस हो गई हैं उनको सही करता है। तो मतलब ये है कि जो डायमीटर होता है आपकी वेंस का, आर्टरीज़ का, उनको ये करेक्ट कर देता है, तो जिसके नतीजे में सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है, ब्लड का जो फ़्लो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, और फिर जाहिर सी बात है जब फ़्लो नॉर्मल हो जाता है, सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है, तो वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनको नरिशमेंट जैसा चाहिए होता है वैसा उनको मिलने लगता है, और जिसके नतीजे में वो ग्रो होने लगते हैं, और आपके अंदर जो श्रिंकेज है, जो छोटापन और पतलापन होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है ना, वो बढ़ने लगता है, साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि साइज़ को इंक्रीज़ किया ही नहीं जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, जो असल है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन जो कमी हो जाती है, जो वीकनेसेस आई हैं, जो घट गया है, उसको सही किया जा सकता है, और ये होता है प्रॉपर। ऐसा हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हज़ारों की तादाद में पेशेंट हैं कि जिनकी जो कमी थी उस कमी को रिज़ॉल्व किया जा चुका। तो 2 मंथ्स तक आपको क्या करना है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108
सुबह शाम आपको एक एक चम्मच इस्तेमाल करना है और डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 को अप्लाई करना है और साथ में विंटॉक्स कैप्सूल का आपको इस्तेमाल करना है ना। ये आपके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा। 3 मेडिसिन हो गई, ये आपको 2 महीने तक कंटिन्यूसली यूज़ करनी है। 2 महीने के बाद 2 मेडिसिन में चेंजेस करना है और 1 मेडिसिन कंटिन्यूसली आपको 3 महीनों तक और यूज़ करना है। टोटल 5 महीने तक आपको विंटॉक्स कैप्सूल इस्तेमाल करना है, 2 महीने तक 108 104 इस्तेमाल करना है, फिर तीसरे महीने से 5वें महीने तक आपको 107 का इस्तेमाल 108 कंटिन्यू करिए आप, क्योंकि इरेक्शन की तो कमी ऐसे लोगों में होती नहीं है, तो 108 को कंटिन्यू रखिए आप 5वें महीने तक पूरा। लेकिन 2 महीने के बाद 104 की जगह पर 103 आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे। और अब यहाँ पर 103 को सिर्फ अप्लाई नहीं करेंगे आप, बल्कि उसको लगा करके हल्के हल्के हाथों से बहुत ही जेंटली जो है आप ऐसे ऐसे मसाज भी करेंगे पूरे पार्ट पर, है ना। इस तरीके से मसाज करनी होती है, बस मुश्किल से 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। या अगर 1 मिनट के अंदर भी आपको ऐसा फ़ील होने लगता है कि कुछ डिस्चार्ज जैसी कैफियत फ़ील हो रही है आपको, तो फिर मसाज आपको रोक देना है, डिस्चार्ज नहीं होने देना है आपको। क्योंकि अगर मसाज करते करते डिस्चार्ज होगा तो फिर वीकनेस और ज़्यादा आएगी, फिर आप कंप्लेन करेंगे कि इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, साइज़ बढ़ नहीं रहा है। तो इसलिए डिस्चार्ज नहीं होने देना है आपको, डिस्चार्ज को रोकना है और थोड़ी देर मसाज करना है ताकि टिश्यूज़ को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके और वो तेज़ी के साथ ग्रो हो सकें। इस तरीके से आपको इन दवाओं का इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।